इत्तेहाद की तरफ है। एक तरफ से हुकूमत है और उसका इत्तेहाद है, दूसरी तरफ से इंडिया इत्तेहाद, जिसे इंडी इत्तेहाद कहते हैं, उस पर भी बयानात और सूरत हाल क्या कुछ है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर आते आते कोलैप्स हो गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है, बिखर गया है। ये हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है। एक तरफ से ये बात आ रही है, दूसरी तरफ से पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर भी सवाल है। क्योंकि पीडीपी ने कल जिस तरीके से तीनों असेंबली सीट्स के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो उससे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के खत्म होने की भी खबर पर तस्दीक लग चुकी है। माहिरीन सियासत का यह मानना है। तीसरी बड़ी बात कि साउथ कश्मीर वाली सीट जो अब हाइपर सेंसिटिव सीट बन रही है, दो साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती, जिसका नाम कल अनाउंस किया गया पीडीपी की तरफ से, उससे पहले डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह और चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का ऐलान होना, यानी दो साबिक वज़राए आला। उसके बाद पहाड़ी लीडर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जिसको मैंडेट देकर मैदान में उतारा, जफर मनहास। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कि गुज्जर लीडर मियां अल्ताफ, जो मजहबी पेशवा भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की खामोशी अभी तक यहां पर दिख रही है साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी वाली सीट पर। लेकिन सियासी पंडितों का मानना है कि जो वक्त गुजरेगा उतनी ज्यादा गर्माहट इसमें आ सकती है। इतलात के मुताबिक बीजेपी एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश में दोबारा से लग चुकी है और बहुत जल्द एक और नाम यहां पर जुड़ सा है बीजेपी की तरफ से। एक खबर यह है। दूसरी तरफ से खबर यह है कि अंदर खाने कोशिशें हो रही हैं और उस इतिहाद के बीच मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा उस पर सबकी नजर होगी। सीधे अपने सीनियर तज्ज़िया निगार सहाफ़ी के पास चलेंगे, सुहेल काज़मी साहब के पास, जो इस सूरत हाल पर गहरी नजर रख रहे हैं। सुहेल काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंडी अलायंस कोलैप्स हो गया, बीजेपी का दावा जम्मू कश्मीर आते आते। पीएजीडी का खात्मा हुआ, यह सियासी मुबस्सिरीन का मानना है। दोनों बयानों को आप किस तरीके से जमीनी पटल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं? पहले तो आप इस इलेक्शन को बड़ा आराम से देखिए कि वही कश्मीर है जहां लोग वोट डालने से डरते थे, बाहर निकलने से डरते थे, और ये वही बदलता कश्मीर है जहां इलेक्शन लड़ने के लिए लोग एस्पायरेंट हैं अपनी अपनी पार्टीज को लेके और अपने अपने मंशूर को लेके और कहीं ना कहीं अलायंसेस को लेके और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतारने के लिए। तो ये वही बदलता कश्मीर है जहां लोगों की एस्पायरेशंस आप देखिए कितनी हाई हैं, लोगों के जो जज्बात हैं वो कितने हाई हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है, लेकिन कश्मीर जो है, पहले तो मरकज को हम सलाम करते हैं कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो यहाँ बना है कि लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो इसमें आई है कि हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे, जो भी नुमाइंदा होगा जिस भी पार्टी से होगा, और खुल के वोट करेंगे। तो ये एक बदलाव जो है आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, और उसी से फ्रस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी आई है और पॉलिटिकल अलायंसेज में भी आई है। इसीलिए वो अलायंस सारे फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि हर रीजनल पार्टी को अपने वजूद की जंग लड़नी है अब, और वो अच्छा है लोगों के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जो भी टफ फाइट से जीतेगा वही नुमाइंदगी करेगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। दिस इज गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड ए मैसेज विल बी फ्लोन टू अक्रॉस द एलओसी ऑल्सो कि साहब यहाँ लोग सरप्रिय हैं, लोग चुनते हैं अपने ठीक तरह हाई वोल्टेज पार्टिसिपेशन से अपने इलेक्शंस में, और ये जमहूरियत है हिंदुस्तान की। ये एक ड्रास्टिक चेंज जो है जम्मू कश्मीर में आई है वो तभी मुमकिन हुआ है कि एक खुली फिजा जो है। ठीक है जी, ये तो एक चीज है जिस पर आप जिक्र करें, लेकिन बीजेपी का ये जो दावा है कि इंडी अलायंस जम्मू कश्मीर आते आते खत्म हो गया, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। बीजेपी का ये जो पॉलिटिकल स्टैंड है ये किस हद तक सही है? देखिए बीजेपी, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मौक़िफ़ रखना, अपने पॉलिटिकल स्लोगन्स करना वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे इन 5 सीटों पे वो बड़े अलार्मिंग होंगे, बड़े आपको अचंभे में डालने वाले होंगे।
और आप खुद भी हैरान होंगे कि हमने क्या सोचा था और कैसे हो गया, क्योंकि आज डेवलपमेंट की बात हो रही है, आज प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, आज डिलीवरेंस की बात होगी। 10 साल किस एमपी ने जाया कर दिया और 10 साल किससे उम्मीदें हैं, इन पे चर्चाएं हो रही हैं। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और वो वेव जो मोदी वेव 2014 की बहुत ज्यादा वेव थी, वो ऐसी वेव नहीं है 2024 में। ये सब चीजें, 2 प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, होम मिनिस्टर आ रहे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आपका पर्सनल पर्सोना और आपकी परफॉर्मेंस और आपका कंडक्ट और आपका आउटरीच प्रोग्राम टुवर्ड्स द पब्लिक, ये सब चीजें मैटर कर रही हैं और ये सब आपको दिखेंगे इलेक्शंस के रिजल्ट्स में। और जो मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो डिसाइड करेगी कि हु विल बी द विनर, एंड दैट इज गुड फॉर द। अच्छा काजमी साहब, जब हम साउथ कश्मीर सीट की बात करते हैं ना, ये तो अब हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। 2 साबिक उज़राए आला मैदान में है, गुज्जर लीडर मैदान में है, पहाड़ी लीडर मैदान में है। बीजेपी ने भी अपने कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट रखे हैं, अभी कोई बात नहीं कही है। तो क्या हम ये माने कि कश्मीर प्रोविंस में वोट पड़े न पड़े, लेकिन जम्मू प्रोविंस का जो हिस्सा इसके साथ पड़ता है, पुंछ राजौरी के कुछ इलाके जो पड़ते हैं, वहां पर ब्रिस्किंग होगी, जो मेजर फैक्टर रहेगा, मेजर बात इस चुनावी क्षेत्र लोकसभा सीट के लिए हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इशफाक साहब, और ये कहना गलत है कि कश्मीर में पोलिंग नहीं होगी। कश्मीर में भी पोलिंग होगी और वो एक जो टर्नआउट होगी वो बड़ी आप देखेंगे अचंभे में डालने वाली होगी, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ कि लोग चाहते हैं अपने नुमाइंदे को, अच्छे नुमाइंदे को जिताना, और वो एक जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना काम कर रही है। बीजेपी भी, रविंद्र रैना जी भी अनंतनाग में, शोपियां में, हर जगह दौरे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो नहीं था आज बन चुका है, मजबूती से वो काम कर रहे हैं, अपने एजेंडास को लेके वो बता रहे हैं। तो पोलिंग दोनों जगह अच्छी होगी। हाँ, पीर पंचाल में ज्यादा होगी, और ये जो पहाड़ियों का जो स्टेटस है, इसको कैसे कैश करती है बीजेपी, के आने वाले आपको दिन बताएंगे। लेकिन ये कहना कि ये इलेक्शन वैसी इलेक्शन होगी जो 2014 की थी, या पहले जैसे हम पार्लियामेंट इलेक्शन हम लड़ते थे, वैसी नहीं है। ये थोड़ी बिल्कुल एक चेंज, पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने वाली इलेक्शन होगी, और उसमें अभी आप 2-3 दिन देखिए, क्या पता बीजेपी कैंडिडेट उतारती है या किसी को अलायंस में हेल्प करती है, उसको समर्थन देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर ये कि थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि बीजेपी जब अपने पत्ते खोलेगी तो पता लगेगा कि कौन होगा उनका कैंडिडेट। लेकिन फिलहाल 2 साबिक उज़राए आला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती मैदान में है। वहीं उनके मुकाबले में मियां अल्ताफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मजहबी पेशवा भी है, वो भी मैदान में है। जफर मनहास, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर है, साबिक कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भी है, पहाड़ी लीडर माने जाते हैं। अब ये टसल आप समझ सकते हैं, पहाड़ी, गोजर और नॉन पहाड़ी के बीच में जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी पिस रही है, यहाँ पर वोटिंग किस तरीके से होगी, क्या कुछ होगा, कितना बड़ा ये चैलेंज गुलाम नबी आज़ाद के लिए भी है और कितना बड़ा चैलेंज महबूबा मुफ्ती के लिए है, क्योंकि 2 साबिक उज़राए आला आज के दिन में अपना अपना दावा यहाँ से पेश कर चुके हैं। छोटा